एक प्रधानमंत्री का जन्म होगा, एक देश के एक बहुत अच्छे युवा का जन्म होगा, एक इस दुर्गति के चलाने वाले का जन्म होगा। आप सभी का इस पंडाल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आप सबको साधुवाद। आज जिस दिन की हम इंतजार कर रहे थे, 365 दिन के बाद आज फिर वो घड़ी, वो समय, वो दिन जिसमें आदि गुरुजन हम सबको अपना आशीर्वाद लेकर यहाँ पे आते हैं और हम सबको अपने आशीर्वचनों से, आशीर्वाद से निहाल कर देते हैं। और जैसा कि आप सब परिचित हैं, आज विक्रमी संवत 2082 30 चैत्र शुक्ल पूर्णिमा हनुमान जयंती के दिन अर्थात 12 अप्रैल 2025 19वें यज्ञ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप में से कई ऐसे लोग हैं, ऐसे महानुभाव हैं, ऐसे शिष्य हैं जो कि 58 यज्ञ देख चुके हैं और हम भी आज उनके साथ जो 19वें यज्ञ को देख रहे हैं, मैं उन सभी को भी आशीर्वाद देता हूं और अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि वो युगों युग हमारे बीच में रहें और अपने आशीर्वचन और अपनी वाइब्रेशंस जो हैं वो हमें पहुंचाते रहें। आप सब में से उन कईयों में से विभाजन देखा होगा, देश का बंटवारा देखा होगा, देश के परिवार देखे होंगे और हर खुशी और गमी देखी होगी। जीवन की चाह ही होगी कि हमारी पीढ़ी जो चली गई है, हमारा आने वाला जो हमारा भविष्य है, हमारी जो संतान है, वो ना देखें जो हमारे पूर्वजों ने देखा। कईयों ने भगवान की कृपा से जीवन में कई प्रकार की मानो सुख भी देखे होंगे, दुख भी देखे होंगे, लेकिन सुख पाने वाले भी संस्कारी थे और दुख पाने वाले भी संस्कारी थे। लेकिन उस समय ने, जो कि शायद हमारे लिए अच्छा नहीं था, सभी के लिए, सभी के आशीर्वाद के लिए ब्रह्मलीन गुरुजी महाराज ने अपने गुरुजी महाराज से प्रार्थना करी कि सद्गुरु बाबा काशीदास जी महाराज, अगर मेरी और आपकी प्रीति अच्छी है, सुची है, स्वच्छ है, निर्मल है, तो कृपया आप मुझे वो स्थान दें जहां मैं अपने शिष्यों के लिए कुछ कर सकूं। तो उनकी आशीर्वचनों से आज ये वही स्थान है जिसके लिए गुरुजी महाराज ने आपके लिए इसे मांगा था। और हम सब खुश नसीब हैं कि इतने बड़े जन समूह में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और गुरुजी महाराज ने ये कैसे पाया? गुरुजी महाराज जीवन में सात्विक रहे और सात्विक अन्न ग्रहण किया और शेष सभी को सात्विक रहने का आदेश और निर्देश भी दिया, संदेश भी दिया। जो लोग सात्विक रहे अपने जीवन में, जिन्होंने सात्विक अन्न खाया, उनकी सात्विक बुद्धि बन गई। जिन्होंने सात्विक अन्न नहीं खाया, उनकी बुद्धि नास्तिक बन गई। ये हम और आपके बीच में कईयों में होगा ऐसा, कई परिवारों में भी हुआ होगा, कई समाज के लोगों में भी हुआ होगा। लेकिन शास्त्र, वेद, पुराण ये कहते हैं कि हर मानव को सदैव सात्विक अन्न ग्रहण करना चाहिए। सात्विक अन्न ग्रहण करने से
हम सब की बुद्धि सात्विक होगी, हमारे विचार सात्विक होंगे और हमारे आने वाली भावी पीढ़ी जो है वो भी सात्विक होगी। और जिस भावी पीढ़ी के लिए हमारे माता पिता प्रयत्नशील रहते हैं, घर घर जाकर के प्रणाम करते हैं, भगवान हमारा जीवन तो बीत गया, लेकिन हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ी है उसके लिए हमें ऐसा आशीर्वाद देना कि जो भी जीव हमारी कोख से आए वो संस्कारी बने। लेकिन कई बार माता पिता के वो सपने अधूरे रह जाते हैं। हमने कभी इसका कारण नहीं ढूंढा कि ऐसा क्यों होता है। अब कारण क्या है कि हम शायद अपने युवा पीढ़ी को बाल्यकाल से लेकर के वो शिक्षाएं नहीं दे पाते हैं जो शिक्षा हमें बाल्य रूप से देनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे। जिन्होंने नहीं उतारा वो शायद कहीं परिवार से परेशान हो गए, कहीं समाज से परेशान हो गए, कहीं धर्मपत्नी से परेशान हो गए, कहीं आने वाली आई हुई भावी पीढ़ी से परेशान हो गए। शायद वो रात्रि अच्छी तरह से सो भी नहीं पाते। उसका कारण कि हमने अपने पूर्वजों की बातों की अवहेलना कर दी और अपने सुख के लिए, अपने जीवन के निजी सुख के लिए ना जाने हम कौन सी बातों के चक्कर में पड़ गए। हमारा कार्य क्या था? हम संसार में आए क्यों थे? हम भगवान का भजन करें, हम भगवान को माने, भगवान का जप करें, भगवान का तप करें, भगवान के लिए दान करें, पुण्य करें, यज्ञ करें, हवन करें और अपने पूर्वजों की दी हुई बातों को अपने जीवन में उतारें। जो जो हमारे बुजुर्गों ने कहा शायद हम उसकी राह पर नहीं चल पाए, इसलिए हम दुखी हो गए। अब उस दुख में से निकलने का हमारे पास आधार क्या है? हमारे पास बेस क्या है कि हम अपने बच्चों को सनातन की मर्यादा पर चलाएं। सनातन कहता क्या है? सबसे पहले सनातन ये कहता है कि हम अपने धर्म पर चलें। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है धर्मो रक्षति रक्षता। जो मेरे माता पिता ने कहा, जो आपके माता पिता ने कहा, हम उस पर चलें। बस धर्म ये कहता है हमें। हम अपनी शाखा से जुड़ जाएं, हम अपने सूत्र से जुड़ जाएं, हम अपने गोत्र से जुड़ जाएं, हम अपनी गायत्री से जुड़ जाएं और अपने गुरु मंत्र से जुड़ जाएं। शास्त्र कहता है जिन जपया तिन पाया। लोग जप जाते हैं, जो जप जाते हैं। जपना ये नहीं है कि हम माला लेके बैठ जाएंगे तो हमने जप कर लिया, नहीं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हमारे माता पिता कह गए कि माता कौन है? माता हमारे लिए सबसे प्रथम गुरु है, जो हमें हमारे लिए जीवन का आधार बनाते हैं। पिता कौन है? जो हमारे लिए अपने उद्र से, अपने तप के बल से अपने आप को ना जाने कई दिक्कतों का सामना करने के उपरांत भी शायद वो ये तमन्ना करते हैं, आशा करते हैं कि जो कष्ट हमने सहे वो हमारी अंश ना सहे। बहुत बड़ा प्रयास करते हैं। माता पिता ये सोचते हैं हमारे घर में जो बालिका या जो बालक आए वो हमारी मर्यादा पर चले। ये संभव कब से होगा? बाल्यकाल से होगा।
हमने बाल्यकाल से आपने शिशु को स्कूल में भेज दिया, विद्या ग्रहण कर ली और उसके बाद धीरे धीरे हमारा बालक हमारी बालिका शायद अपने गांव को छोड़ करके शहर में चले गए, अपने समाज की परंपराओं को छोड़ करके उससे ना अवगत होकर के दूसरी जगहों में चले गए। वहां जाकर के हमें अच्छे संस्कार नहीं मिले तो हमने अपना चयन खुद नहीं कर लिया, खुद ही कर लिया। माता पिता की क्या ख्वाहिश थी? मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए एक सुंदर सी, बेटे के लिए सुंदर सी बहू आए, बेटे के लिए एक सुंदर सी बहू आए और बेटी के लिए एक सुंदर सा वर मिले। लेकिन कई बार मुझे ये दुख से कहना पड़ता है, माता पिता के वो सपने अधूरे रह जाते। जिन सपनों को लेकर माता पिता चले, शायद हो सकता है बाल्यकाल में किसी बच्ची को, किसी घर को उन्होंने संजो लिया हो सपने में कि ये बेटा आने वाले समय में मेरा एक सहारा बन जाएगा, ये बेटी मेरा सहारा बनेगी। शायद वो सपने उनके अधूरे रह जाते हैं। लेकिन कई बार मजबूरी में माता पिता को शायद अपना देश छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाकर के ठिकाना भी लेना पड़ता है, जहां उनका कोई अपना नहीं होता है। अभी मुझे कल किसी का फोन आया, बहुत अच्छा परिवार, गुरुजी मेरे बेटे की शादी है, हम शादी तो जयपुर जाके कर रहे, जबकि आयु बिता दी अपने समाज में, गमी खुशी अपने समाज में। जब समाज को खुशियां देखने का समय आया, हमारे बेटा बेटी हमसे बाहर चले गए। हमने कभी कारण नहीं ढूंढा कि ये कारण क्या हुआ। मैं जरूर प्रार्थना करूंगा कि कारण पर चिंता करिएगा। कारण ये है, हमने कभी जप नहीं किया, हमने कभी तप नहीं किया, हमने कभी गायत्री नहीं करी और हमने अपने पूर्वजों की बातों की अवहेलना की। अवहेलना कैसे करी? खुशियां तो हमने जुटा ली, हमारे घर में बेटे बेटी का विवाह होने आया, एक तरफ वेदिका की रचना हो गई, आचार्य मंत्र उच्चारण कर रहे, नवग्रह जी को बुला रहे और अपने पितरों का पूजन कर रहे, देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान आप आइए और हमारे वर और वधू को, हमारे बेटी और बेटे को आशीर्वाद दीजिए। लेकिन जो ही शाम ढली, घर में एक बहुत बड़ा मांस का पतीला चल गया। जो ही शाम ढली, बड़ी बड़ी बोतलें खुल गई शराब की और बाहर के सदस्यों को भी खींच खींच कर बुलाया गया, आइए हमारे बेटे की शादी है, माफ करना, जिस घर में मांस पकेगा उस घर में कभी देवता आपके बच्चे और बच्ची को आशीर्वाद देने नहीं आए। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, बेटे और बेटी की शादी ये कोई गुड्डी गुड्डी का खेल नहीं है। मानो उस बेटे और बेटी की कोख में से एक प्रधानमंत्री का जन्म होगा, एक देश के एक बहुत अच्छे युवा का जन्म होगा, एक इस दुर्गति के चलाने वाले का युवा का जन्म होगा, ऐसे संस्थानों के चलाने वाले का जन्म होगा, मठ विद्यालय देवालय के चलाने वालों का जन्म होगा। अब उसके जन्म के लिए हमने जो ही ये सुना, हम सबका परम कर्तव्य बनता है कि हम उस जो ही वो जीव माता की कोख में आता है, हम भगवान से प्रार्थना करते हुए उस जीव के लिए किसी अच्छे अनुष्ठान का चयन करें। माता रामायण का अध्ययन करे, पिता शिव का अध्ययन करे, माता शिव पुराण पढ़े, माता रामचरितमानस पढ़े, माता गीता का अध्ययन करे, तब जाकर के हमारी जो आने वाली या जिस आने वाली पीढ़ी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, घर घर जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमारे वंश को आगे बढ़ाइए। वो वंश जो आगे बढ़ेगा वो आपके जीवन का सुख और चैन होगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं
देखिए, मैंने पहले भी शायद एक बार कहा था, जब हमारे दौर में जिन बच्चों की शादियां होती थी, हमारे घर में भी हुई, माता पिता दहेज में अपनी बेटी को क्या देते थे? एक सुंदर सा रामचरितमानस, और रामचरितमानस के अनुकूल ही एक सुंदर सा राम जी का चित्र देते थे और एक दुर्गा का चित्र देते थे, जिसमें दर्शाया जाता था कि राम जी ने अपने माता पिता की कैसे सेवा करी, किस प्रकार वो एकता में रहे और समाज के लिए उन्होंने क्या क्या किया। दुर्गा मां का चित्र इसलिए दिया जाता था कि तू इस घर की कन्या बन करके किसी दूसरे के घर में जाकर के लक्ष्मी रूपा बन रही है, वहां जाकर के तेरे माध्यम से उस घर में लक्ष्मी आएगी। और जिस प्रकार ये राम जी का परिवार आपस में एकत्रित होकर के रहा, भाई ने भाई का कहना माना और माता पिता की सेवा करी, और माता पिता को राम जी ने माना, लक्ष्मण ने माना, भरत जी ने माना, शत्रुघ्न ने माना। आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे, अक्सर व्यासपीठों पे सुना, रामचरितमानस में अगर सबसे बड़ा कोई संवाद है, सबसे बड़ा कोई भगत है, सबसे बड़ा कोई भाई है, तो वो कौन है? वो भरत जी है, जिनका भगवान राम के साथ बहुत बड़ा उनका आशीर्वाद उस पे रहा। हमारे परिवार की आज एकता जो है वो बिखर गई। भाई के साथ भाई का संबंध नहीं है, भाइयों के साथ बहनों का नहीं है, समाज का समाज के साथ नहीं है। जहां समाज खड़ा होना चाहिए वहां आज दूसरे लोग खड़े होते हैं, लेकिन इसमें हमने हर समय, हर इंसान ने एक निजी सुख की तमन्ना करी, बस, बाकी कुछ नहीं सोचा। हमें निजी फायदा कहां से है? भाई ने ये नहीं सोचा कि मेरे पिता, मेरे माता, जिन्होंने हमारे सुख की कामना करी थी, वो शायद हम सुख उनको नहीं दे पाए। और आप ये कहें कि हमारी की हुई बातों को हमारे पितर लोग नहीं देख रहे, माता पिता नहीं देख रहे, हमारी वो कमिटमेंट जो हमारे माता पिता हमारे लिए कर गए, भगवान से कर गए, ईश्वर से कर गए, अपने एक मित्र से कर गए, अपने एक गुरु से कर गए, हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा। लेकिन मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा, दुनिया में, संसार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक भाई नहीं मिलता है, वो पिता नहीं मिलता है जिसने हमने जन्म दिया है। एक माता की कोख से वो जन्मा हुआ, हमारे पिता के उदर से आया हुआ भाई नहीं मिलेगा। जो यहाँ आए हैं उन्हें भी, जो नहीं आए हैं उन्हें भी मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने निजी सुख को छोड़ दो। अगर सुख मांगना है भगवान के चरणों से मांगो और एकता में रहो। आप मेरा सारा समाज है, आप जुड़े रहेंगे तो इस स्थान की बहुत बड़ी ख्याति होगी। देखिए, जो भी आपने पाया, जो मैंने पाया, वो इस स्थान की कृपा है। जो आपने पाया, जो आप पाना चाहते हैं, वो तभी आपको मिलेगा जब हमारा मन निर्मल होगा, हमारी बुद्धि अपने आप निर्मल हो जाएगी, हमारे विचार सात्विक हो जाएंगे। अगर हम सात्विक अन्न खाएंगे, आप सात्विक अन्न खाएंगे, आपकी बुद्धि सात्विक होगी, आप नाम जपेंगे, आपके जीवन के सारे कष्ट जो है कट जाएंगे, कोई भी कष्ट नहीं आएगा। शेष देखिए 1-आधा% कर्मों का जो दुख है उसको तो हमें भुगतना पड़ेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, एक तो स्वयं सात्विक रहने का प्रयास करिए। भगवान ने हमें
ये जो दांत दिए हैं ना, बिल्कुल एकदम राउंड दिए हैं। आप एक श्वान देखिए, एक गीद देखिए, एक कौवा देखिए, एक चील देखिए, भगवान के बनाए हुए हम सब हैं। 84 लाख योनियों में से हम अलग हैं, लेकिन शेष योनियों के जीव अलग हैं। भगवान ने हमें ये दांत दिए हैं कि इससे हम सात्विक अन्न को बचाएं, लेकिन इन दांतों से अगर हम मांस खाएंगे तो शायद हमारे में और उस श्वान में कोई अंतर नहीं होगा। फिर हमारे में, उस कौवे, चील में, गीद में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज युग बदल गया। हमारे इस अन्न को जो हम खाते हैं, हम ये सोचते हैं कि इसके खाने से हम बलवान बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। और खासकर युवा पीढ़ी को, जो कि बहुत बड़े जन समूह के अनुकूल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप कृपया आज की कुरीति और व्याधि से दूर रहें, नशे से मुक्त रहें। जिन जिन घरों में ये नशा आया, शायद उनका कुछ नहीं रहा। इसलिए आप सभी यहाँ पे आए, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरा आज एक ही लक्ष्य था कि आप सात्विक बने, सात्विक अन्न खाएं। सात्विक अन्न खाने से आपका मन शुद्ध रहेगा, आपके विचार शुद्ध रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार का चिंतन करने की जरूरत नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात, आप सबकी आशाएं पूर्ण होंगी। और जो लोग जिनके घर में आने वाले समय में शादियां होनी है, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि शादी एक बहुत बड़ा, मानो आपके घर का उत्सव है। जिस प्रकार ये उत्सव है, ऐसे घर का उत्सव है। इन शादियों में भगवान को बुलाइएगा और भगवान के जो शास्त्रों के अनुकूल मर्यादा है, उसके अनुकूल रक्षाबंधन करिए, उसके अनुकूल भूमि पूजन करिए, उसके अनुकूल ब्रह्म भोज करिए। भगवान आपकी सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करेंगे और आपको आशीर्वाद मिलेगा। और एक बार फिर आप सबको एकता के सूत्र में रहने के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे कहने में, बोलने में कोई चूक हो, बाबा मुझे क्षमा करेंगे। और मैं पूर्ण उम्मीद करता हूं कि जो भी बात मैंने आपसे कही है, जो भी संदेश मैंने आपको दिया है, उस संदेश के अनुकूल अपने जीवन का आप यापन करेंगे और अपने बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का और अपने इष्ट का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। आप मेरे प्रांगण में आए, आप सभी को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरे समाज की ओर से, मेरे वरिष्ठ सभी सदस्यों की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।